सीरिया का गृह युद्ध जो 2011 से शुरू हुआ अब 13 साल बाद खत्म होने की कगार पर है। इस संघर्ष में लाखों लोग मारे गए और 1 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार भी गिरने के करीब है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें सभी पक्षों से सीरिया की संप्रभुता और एकता का सम्मान करने और शांतिपूर्ण, समावेशी और राजनीतिक प्रक्रिया की दिशा में काम करने की अपील की गई है। भारत भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है क्योंकि असद की सरकार के पतन से पूरे क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इस संघर्ष का प्रमुख चेहरा अबू मोहम्मद अल जुलानी है जो हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के नेता हैं। पिछले कुछ हफ्तों में HTS की सेनाओं ने दमिश्क सहित कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया जिससे असद की सरकार के गिरने का संकेत मिला। ये सफलता मुख्य रूप से असद के प्रमुख सहयोगी यानी कि रूस, ईरान और हिजबुल्लाह की कमजोर स्थिति के कारण संभव हुआ है। रूस जो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, ईरान जो इस समय इजराइल के साथ संघर्ष में है और हिजबुल्लाह जिसे इजराइल के साथ लड़ाई में नुकसान हुआ है, अब असद का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में तुर्की ने HTS और अन्य विद्रोही समूहों का समर्थन किया है जिसके बाद ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अल जुलानी के नेतृत्व में HTS ने सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने दमिश्क को स्वतंत्र घोषित किया और दावा किया कि उन्होंने अत्याचारी अल असद को उखाड़ फेंका है। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का ऐलान किया। अल जुलानी ने सीरिया के अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार में किसी को भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि भारत और दुनिया के अन्य देश अभी भी इस पर नजर रखेंगे कि अल जुलानी के सत्ता में आने के बाद उन पर क्या असर पड़ने वाला है। इस बीच सीरिया के हालातों पर और जुलानी पर नई दिल्ली लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आधिकारिक पोस्ट करते हुए लिखा कि सीरिया में हो रहे बदलावों पर भारत की लगातार नजर बनी हुई है और भारत सीरिया में जल्दी ही शांति की कामना करता है। उन्होंने आगे लिखा कि दमिश्क में हमारे अधिकारी लगातार भारतीयों के साथ संपर्क में हैं। हालांकि HTS ने अपनी विचारधारा में कुछ बदलाव किए हैं और अब इसे जिहाद से ज्यादा सीरियाई राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। फिर भी भारत सतर्क है और स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखेगा। भारत और सीरिया के रिश्तों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच 4000 सालों से कारोबार चला आ रहा है। साल 2023 में भारत ने सीरिया को $60.39 मिलियन का निर्यात किया जिसमें ज्यादातर कच्चे चीनी, चावल और टीके शामिल थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत सीरिया को काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड बेचता है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से लगभग 55 करोड़ टीके और भारी मात्रा में खून एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत और सीरिया ने एक साथ रॉक फॉस्फेट, उर्वरक, सीमेंट, बिजली, सूचना टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कृषि पर भी साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मालूम हो कि अल जुलानी ने बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद दमिश्क की एक ऐतिहासिक मस्जिद से अपनी जीत का ऐलान किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सीरिया का शुद्धिकरण किया जा रहा है और ये जीत मेरे भाइयों और पूरे इस्लामी राष्ट्र की जीत है। हालांकि इस बदलाव का क्या असर होने वाला है ये अभी स्पष्ट नहीं है। पूरी दुनिया और खासकर भारत इस पर नजर बनाए रखे है कि HTS और अन्य विद्रोही समूह सीरिया में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाली स्थिति कैसे स्थिर होती है। तो भारत और सीरिया के रिश्तों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।